अजय क्लास 12 हम लोगों का ये तीसरा वीडियो है कूलम्स लॉ में। और पहली बार आए हो तो समझ गए होगे आप मैं क्या कहने वाला हूँ। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर प्लीज़, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ाऊँगा, जल्दी से करो। डन, ठीक। तो कूलम्स लॉ में जो पहली बार आए, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, शेयर कर दिया ना। अब एक काम करो, जाके पहला वीडियो देख के आओ, दूसरा वीडियो देख के आओ और फिर तीसरे वाले पे आओ। बोले ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरी नहीं है, चाहे तो देख सकते हो। पहले के चार्ज प्रॉपर्टीज़ पढ़ लो या अभी आज वाले पढ़ लो, चलेगा, लेकिन वीडियो के बाद देख लेना। ऑन अ सीरियस नोट, वीडियो के बाद देख लीजिएगा पहले और दूसरे वीडियोस को, सो दैट आपको कंटिन्यूटी जो है टॉपिक की वो मिल जाए। प्लस कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम पीछे कवर कर चुके हैं, जैसे क्वांटाइजेशन और उसके न्यूमेरिकल, तो उसको एक बार देख लें। हाँ, इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। फिर न्यूमेरिकल आ जाएगा एग्ज़ाम में, कर पाओगे नहीं, फिर आप बोलोगे क्या फ़ायदा हुआ आपकी वीडियो देखने से, है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ, प्लीज़ उसको देख लीजिए एक बार। सो आज की वीडियो में क्या करने वाले हम? आज की वीडियो में हमें करना है कि भाई देखो, चार्ज होता है ट्रांसफरेबल। वी आर गोइंग टू टैकल विद दिस कि चार्जेस आर ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल का मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा सकते हैं, जब मन नहीं लगता है तो चले जाते हैं, ठीक है। रिमेंबर फ्यू थिंग्स, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें। चार्जेस आर ट्रांसफर्ड, नंबर 1, ओनली इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओनली इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पहला तो ये जान लीजिए। दूसरा ये जान लीजिए कि जब ट्रांसफ़र होगा मासेस ऑफ इन्वॉल्व बॉडीज़, जिन बॉडीज़ के बीच में चार्ज का ट्रांसफ़र होगा, मासेस ऑफ इन्वॉल्व बॉडीज़ चेंजेस, ठीक है, या हाँ चेंजेस कह लो। सी प्रैक्टिकली द ट्रूथ इज कि इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट अ न्यूट्रल बॉडी, इट लूजेस से n इलेक्ट्रॉन्स, देन it will form a body having a positive charge, n units of positive charge, एंड इसका जो मास होगा वो कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर कैटायन बना ना न्यूट्रल बॉडी से, मास विल डिक्रीज। और भाई साहब, अगर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हुए, इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड बाय द बॉडी, देन द बॉडी विल बी कन्वर्टेड टू एनायन विद n यूनिट्स ऑफ नेगेटिव चार्ज, एंड इस केस में द मास इंक्रीजेस। तो अगर कोई पूछता है ना आपसे कि इन चार्ज ट्रांसफर डज मास ट्रांसफर ऑल्सो टेक प्लेस, द आंसर इज हाँ, ठीक है, येस। थर्ड थिंग इज व्हाट आर द मेथड्स जिससे चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। 3 तरीके से हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, या 3 तरह से हम बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं। द मेथड्स आर फ्रिक्शन, 2 बॉडीज उठाओ, दोनों को रब करो, तो एक मेथड ये है। दूसरा है कंडक्शन, 2 बॉडीज लीजिए, उनको आपस में कॉन्टैक्ट में लाइए। तीसरा है इंडक्शन, 2 बॉडीज लीजिए और एक को दूसरे के फील्ड में लाइए, पास लाइए, टच मत कराइए, ठीक है। तो पहले 2 पॉइंट्स तो क्लियर हैं कि ट्रांसफर होगा तो ओनली इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। सेकेंड पॉइंट, मासेस ऑफ द इन्वॉल्व बॉडीज विल चेंज। मेथड्स थोड़ा डिटेल में देखते हैं, मेथड्स की बात करते हैं। फ्रिक्शन की अगर मैं बात करूं तो फ्रिक्शन फ्रिक्शन के बारे में 2-3 बातें जान लीजिए। पहला तो यह है कि फ्रिक्शन इज अ मेथड विच इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इंसुलेटर्स। तो दिस मेथड, और थ्रू दिस मेथड वी basically charged the insulators. So if I'm talking about friction, so the first point with respect to friction that you have to remember is it is a method only for insulators. For example, paper, example your paper, cotton, wool, etc. na? So these materials can be rubbed together so as to produce charges upon them. Number 2, after rubbing what will happen? मान लीजिए शुरू में दोनों बॉडीज न्यूट्रल थी, फिर आपने रब किया, तो आफ्टर रबिंग द फाइनल चार्जेस विल बी ना क्या होंगे? अगर एक पे पॉजिटिव क्यू तो दूसरे पे माइनस क्यू, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। मतलब एक बॉडी पे जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज दूसरी बॉडी पे प्रोड्यूस होगा। तो आफ्टर रबिंग एक और चीज़ देखने को मिलेगी ना, बॉडीज अट्रैक्ट, द 2 बॉडीज इन्वॉल्व बॉडीज विल अट्रैक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल्स कई सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ कार इज मूविंग इन अ ड्रायर सीजन, या कार बाहर खड़ी हो
गर्मियों के मौसम में जब हवा चलती है ना, डस्ट पार्टिकल्स दे रब अगेंस्ट द बॉडी ऑफ द कार एंड द कार बॉडी गेट्स चार्ज्ड. सो चार्जिंग ऑफ कार बॉडी बाय ड्राई एयर, एक एग्जांपल ये हो गया. दूसरा आप जानते हैं वो पेपर के बिट्स को अट्रैक्ट करने वाला ना, फॉर एग्जांपल रबिंग स्केल, जो कि ग्लास स्केल होता था बेसिकली, ग्लास स्केल विद ह्यूमन हेयर. ठीक है. सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स जो लोअर क्लासेस में हमने पढ़े थे. तो वो फ्रिक्शन एक तरीके से शॉर्ट रिवीजन है जो हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा था. बस टेक्निकल चीज़ ये है यहाँ पर कि आफ्टर फ्रिक्शन द टू बॉडीज आर ऑलवेज गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर. एंड नंबर टू, रब करने के बाद अगर एक बॉडी पे प्लस क्यू यूनिट्स का चार्ज है तो दूसरी बॉडी पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, दैट इज माइनस क्यू. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड मेथड. सेकेंड मेथड जो है उसमें दो अलग अलग तरीके से हम चीज़ों को टैकल करते हैं. बट उससे पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज कंडक्शन एक्चुअली. सी, कंडक्शन इज अ मेथड विच इज एप्लीकेबल टू मेटल्स. कंडक्शन इज बेसिकली फॉर मेटल्स, या जिन्हें आप दूसरे नाम कंडक्टर से भी जानते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंस इज, सपोज डायग्रामेटिकली समझते हैं इसको. We have a body on which we have distributed a positive charge. Say the body is A. There is another object B which is neutral initially. Now what we do is, इन दोनों bodies को एक दूसरे के contact में लाते हैं. So the charge transfer will start taking place from B to A. B to A मतलब the electrons will start flowing in this direction. Electrons जो हैं वो B को छोड़कर A की तरफ जाएंगे. Because A has a deficiency of electrons. So this will be the direction of electrons. They'll be moving from B to A. They'll keep on moving until the equilibrium is established. And after equilibrium is attained, then we can remove the two bodies and the two bodies will be charged. Right? Naturally, some positive charge of A will decrease and B will develop some positive charge. Now, if you are concerned कि भाई final charges क्या होंगे दोनों bodies पे, तो अज्यूम कर लो कि अगर ये पॉइंट चार्जेस हैं और A पर इनिशियल चार्ज था Q1, B पे इनिशियल चार्ज था Q2, तो आफ्टर कंडक्शन दोनों पर जो चार्ज आएगा दैट विल बी Q1 प्लस Q2 बाय 2 ऑन बोथ द बॉडीज. Q1 प्लस Q2 बाय 2. दिस फॉर्मूला हैज़ टू बी यूज्ड फॉर द पॉइंट चार्जेस. इसका मतलब अगर हम एक लाइन में लिखें तो मैं कह सकता हूं कि आफ्टर कंडक्शन the final charges, मान लेते QF, will be equal to Q1 plus Q2 by 2 on the two bodies, that is on both. You can see the nature and magnitude of the charges will remain the same after conduction on two bodies. Now this formula is applicable to point charges only. To point charges only. Distributed charges के लिए आप इसको नहीं लगा सकते हैं. We have a different formula. But in class 12th we are basically concerned with point charges only. तो इस फॉर्मूले को यूज़ करें. जैसे सपोज करिए फॉर एग्जांपल ए पर 10 कूलम का चार्ज था और बी पर से -30 कूलम्स का चार्ज था कंडक्शन के पहले. फिर हमने क्या किया, इनको कॉन्टैक्ट में लेके आए, टच कराया, तो फाइनल चार्जेस क्या होंगे 10 प्लस -30. साइन यूज़ करना है बिकॉज फर्स्ट वीडियो में बताया था चार्ज इज अ कौन सा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी. तो 10 - 30 बाय 2 करोगे आप. सो 10 - 30 कितना हुआ भाई, कैलकुलेट करो, -20. -20 बाय 2 इज -10 कूलम्स दोनों पे ऑन बोथ. ठीक है. यू कैन सी नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑन बोथ द बॉडीज विल बी सेम. तो आफ्टर कंडक्शन एक और बात होगी ना, क्या, रिपल्शन बिटवीन टू बॉडीज. रिपल्शन बिटवीन टू बॉडीज विल टेक प्लेस. तो फ्रिक्शन के बाद क्या हो रहा था, अट्रैक्शन हो रहा था. कंडक्शन के बाद क्या होगा, रिपल्शन होगा बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस. ठीक है, याद रहेगा, इतना याद होना चाहिए. डू रिमेंबर द फॉर्मूला एंड डू रिमेंबर व्हाट विल हैपन एंड ऑल्सो रिमेंबर कि इट इज एप्लीकेबल फॉर मेटल्स एंड कंडक्टर्स ओनली. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मेथड ऑफ चार्ज ट्रांसफर एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडक्शन.
इंडक्शन में टच मत कराओ, दूर दूर रखो, उससे रिश्ता बढ़िया चलता है। हाँ ठीक है, नहीं फिजिक्स में नहीं, फिजिक्स में इंडक्शन होता है उससे। इंडक्शन का मतलब ही यही है कि वी आर नॉट एक्चुअली ब्रिंगिंग द टू बॉडीज इनटू फिजिकल कॉन्टैक्ट। बस इससे पहले मैं मेथड की डेप्थ में जाऊं, सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि इट इज एप्लीकेबल टू या एप्लीकेबल फॉर मेटल्स यानी कंडक्टर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स। दो तरह के मटेरियल्स के लिए एप्लीकेबल है ये, मेटल्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स। बोले होता कैसे, पहले वो बताइए, पहले वही समझते हैं। से वी आर हैविंग अ बॉडी ए, एक ऑब्जेक्ट है ए, इसको दिया हमने पॉजिटिव चार्ज, ठीक है भाई साहब। दूसरा बॉडी है बी, इसको कोई चार्ज नहीं दिया, थोड़ी ज़्यादती की इसके साथ, कोई चार्ज नहीं दिया, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अभी ये चार्ज हो जाए। कैसे? संगत में लाओ, इसको साथ में रखो। मीन्स जस्ट ब्रिंग बी क्लोजर टू ए। क्लोजर टू ए का मतलब होता है, एग्जैक्टली बताऊँ आपको, वैसे लेमन लैंग्वेज पे कह सकते हैं क्लोजर टू ए, but technically the thing is you have to bring the other body within the electric field of A. Now when you do that, what will happen? B will get polarized. भाई A का पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, वो B के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स विल गेट accumulated on this face ना, the face which is nearer to A. Due to deficit of electrons, the face which is far away will develop an equal amount of positive charge. ठीक है ना? अभी यहां से अगर हम बी और ए को अलग कर दें तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑफ बी विल न्यूट्रलाइज, सो बी वापस न्यूट्रल हो जाएगा, बट हमें बी को चार्ज करना है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू कनेक्ट बी टू अर्थ, मतलब इसका अर्थिंग कर देंगे, सो दैट द पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो डाउन टू अर्थ ड्यू टू म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, और यू कैन कॉल इट एज electrons will neutralize this positive charge coming from earth, and finally what will be left is A with initial positive charge जो उसके पास पहले था, B will develop how much, sorry पॉजिटिव तो गया ना इसका, it will develop negative charge। ठीक है, अब B में एक assumption करते हैं, क्या, ये तो हो गया इंडक्शन, कॉन्टैक्ट में नहीं लाए, ठीक है। तो बेसिकली इंडक्शन इन्वॉल्व्स एन इंटरमीडिएट स्टेप ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द अदर बॉडी, ठीक है ना। पोलराइजेशन एंड अर्थिंग कंपलसरी है इंडक्शन में, इसके बिना काम चलेगा नहीं, इसके बिना बॉडी चार्ज नहीं होगी। तो हमने किया क्या है, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि भाई ए पे हमारा जो चार्ज था वो सपोज था कैपिटल क्यू, और बी पे जो फाइनल चार्ज आ रहा है वो सपोज करिए स्मॉल क्यू है। तो भाई साहब कैपिटल क्यू जो इंडक्शन कर रहा है उसको कहते हैं इंड्यूसिंग चार्ज। सो कैपिटल क्यू इज नोन एज द इंड्यूसिंग चार्ज, स्मॉल क्यू इज नोन एज द इंड्यूस्ड चार्ज, जो इंडक्शन के बाद प्रोड्यूस होगा ना उसको बोलेंगे इंड्यूस्ड चार्ज। नाउ ए एंड बी इफ दे आर मेटल्स, रिमेंबर दैट क्यू विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ कैपिटल क्यू, मीन्स इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इज गोइंग टू बी इंड्यूस्ड फॉर मेटल्स। अगर हम मेटल्स की बात करें सो दिस इज द कंडीशन। तो अगर पूरा मेथड क्लियर है तो फाइनली आप देख सकते हो कि आफ्टर इंडक्शन द टू बॉडीज विल अट्रैक्ट, आफ्टर इंडक्शन टू बॉडीज अट्रैक्ट, ठीक है। तो बस इतना है। कंडक्शन में क्या होता है, रिपल्शन होता है कंडक्शन के बाद। इंडक्शन में क्या होता है, अट्रैक्शन होगा इंडक्शन के बाद। फ्रिक्शन में भी अट्रैक्शन होगा रबिंग के बाद या फ्रिक्शन के बाद, बट फ्रिक्शन एप्लीकेबल है इंसुलेटर्स में, कंडक्टर्स एप्लीकेबल है मेटल्स में। इंडक्शन कैन बी अप्लाइड टू मेटल्स एंड इलेक्ट्रिक्स फॉर चार्जिंग, ठीक है ना। तो दीज आर थ्री मेथड्स विद देयर रिस्पेक्टिव फॉर्मूले, विद देयर रिस्पेक्टिव थिंग्स दैट आर टू बी रिमेंबर्ड while doing the problems further। जितना कुछ चार्ज प्रॉपर्टीज में पढ़ा है ये सब काम आने वाला है कूलम्स लॉ में, और कूलम्स लॉ आने वाला है बस अगले वीडियो में, ठीक है। तो इसको ठीक से देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आगे कमेंट करके बताइए, ठीक है। और अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं कूलम्स लॉ और उसकी प्रॉपर्टीज़ की। टिल देन पढ़ते रहिए, थैंक यू।